अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। नाज़रीन, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 5वीं वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे नेम रेंज और एब्सोल्यूट रेफरेंस और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से। तो सबसे पहले नेम रेंज पे आते हैं। तो नेम रेंज है क्या? मिसाल के तौर पे जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सेल जो है इनका इंट्रोडक्शन कराया था कि हर सेल को अपना नेम होता है। यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स में। तो अब यहाँ पे उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो में, आपको याद होगा अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब मैं दूसरी वीडियो में फार्मूला या फंक्शन का काम कर रहा था फंक्शन पे, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि इसको एक रेंज देनी है, यानी कि A1 से लेकर Z1 तक मैंने इसको एक रेंज दी थी। और तो कहा था कि इन दोनों सेल्स के बीच में जो भी मेरे नंबर्स हैं या जो भी मेरे अमाउंट्स हैं उसको कैलकुलेट करो, तो उसको नेम रेंज कहते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये देखें, ये 3, ठीक है, ये मेरे सेल्स हैं। यहाँ पे अगर मैं आप कोशिश करें तो देखें, ये यहाँ पे ये 2000 की सेल है, 2009 की से 1999 की और 1998 की सेल है। तो मैं इनको चेंज कर देता हूँ 2000 में, इसको कर देता हूँ 2001 और यहाँ पे कर देता हूँ 2, ठीक है। तो ये मेरी सेल्स बन गई, ठीक है। 2000, 2001 एंड 2002 की ये मैंने सेल्स बना दी। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको एक मैं नेम दूंगा। यहाँ पे अगर आप नेम देने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे मैं देता हूँ सेल्स 2000, ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो देखें जैसे यहाँ पे एक है, ठीक है। अगर आप मैं इस चारों सेल्स को A1 से लेकर B1 से और B2 से लेकर B5 तक मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं सेल्स 2000। अब यहाँ से मैं अगर आप ये नेम ख़त्म करना चाहते हैं या डिफाइन करना चाहते हैं तो एक और फंक्शन होता है इसको नेम देने के लिए कि आप इसका नेम दे सकते हैं। तो नेम देने के लिए आप यहाँ पे ये टैब में जाएंगे, फार्मूला टैब्स पे, और यहाँ से डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे अगर आप नेम देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इसका नेम, ये जो मैंने यहाँ पे सेल्स 2000 रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ और इसे नेम देता हूँ, ठीक है, डिफाइन सेल्स, और इसे 2000 देता हूँ। अब मैं इसको और यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि ये कमेंट पे जो मैं ये किसकी सेल है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये जुन्नैद ने सेल की थी, ठीक है। मैं लिखता हूँ सेल्स बाय जुन्नैद, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। सॉरी, ये कहते हैं दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये नेम पहले से दिया हुआ है। तो हम अब क्या करेंगे कि इसको एडिट करेंगे, इस नेम को हम एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए यहाँ पे देखें नेम मैनेजर लिखा हुआ है, नेम मैनेजर पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें पहले से इसे नेम दिया हुआ है। अब मैं इससे एडिट करता हूँ तो यहाँ पे देखें सेल्स 2000 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स बाय जुन्नैद और एंटर कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे ये मेरा हो गया। अब जैसे मैं इसके ऊपर पॉइंट करता हूँ, देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये शो हो गया। यहाँ पे देखें सेल्स 2000 बता रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे एक कानून है, इसका एक कायदा होता है नेम को इस्तेमाल करने का। वो किस तरह से कि अगर आप ये रीनेम करना चाहते हैं तो ये सेल्स है, पहले
अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होने चाहिए, यानी कि जब आप नेम टाइप चेंज करें किसी भी रेंज का तो पहले कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स रखें, उसके बाद ये आप नंबर्स रख सकते हैं। एक और चीज़ है कि इन दोनों के बीच में आप स्पेस नहीं देंगे, स्पेस नहीं देनी आपने, ठीक है। आप इसे एस 2000 कर सकते हैं, लेकिन 2000 सेल्स नहीं कर सकते, ये इसका एक ही कानून है, ठीक है। तो ये अब इसका फ़ायदा क्या होता है, मैं इसे आता हूँ और यहाँ पे डिफाइन नेम पे जाता हूँ और इसे कहता हूँ सेल्स 2001, ठीक है, और इसे कहता हूँ सेल्स बाय अब्दुल रहमान, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। इसे आता हूँ, इसको आता हूँ और यहाँ पे सेम डिफाइन नेम पे जाता हूँ और इसे नेम देता हूँ सेल्स 2002 और यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स बाय, ठीक है, अब्दुल रहीम और ओके कर देता हूँ। अब ये जो मैंने नेम्स दिए इनका मुझे फ़ायदा क्या हुआ, ये जो मैंने रेंज बनाई तो इसके लिए मुझे क्या करना, इसका मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे देखें, अब मैं इसका सम बनाना चाहता हूँ, यानी कि टोटल करना चाहता हूँ। इन 3 सेल थे पहले, ये 1 2 3 4 सेल हैं, इन 4 सेल्स का मुझे सम करना था। यहाँ पे आता हूँ इज इक्वल और सम प्रेस करता हूँ और ब्रैकेट, ठीक है। अब जैसे मैं ब्रैकेट में एस टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये शो हो रहा है सेल्स 2000, सेल्स 2001 और सेल्स 2002। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेल्स बाय जुनैद अली और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स बाय अब्दुल रहमान और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स बाय अब्दुल रहीम। ये वो कमेंट्स हैं जो हमने वहाँ पे लिखे थे, इन कमेंट्स का ये फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। देखें जैसे मैंने सेल्स 2000 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई और इस तरह से आप इसका सम बना सकते हैं, ये जो है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे इसी तरह से आप इसको नेम रेंज दे सकते हैं। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो वापस जाएं, इसे सिलेक्ट करें और नेम मैनेजर में जाएं, एडिट पे जाएं और यहाँ से अब देखें बाय मिस्टेक आपने ये सेल्स के जो ऊपर से 2000 लिखा हुआ है आपने उससे भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने जो सेल्स ऐड करनी थी वो कार, स्पोर्ट्स और प्लान्स की ऐड करनी थी। इस सेल्स जो 2000 है ये मेरा वो है टाइटल है इसमें। तो अब मुझे क्या करना है, ये मुझे सेल्स की सिलेक्शन चेंज करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे आऊँगा, रेफर्स टू, यहाँ पे देखें ये इधर, ठीक है, रेफर्स टू, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन जो है ऊपर मेरे डेटा के ऊपर डांस कर रही। तो यहाँ पे मैं आके इसे टोटल करूँगा, ठीक है, और सिलेक्शन दूंगा, इसे ओके करूँगा और यहाँ से तो ये मेरी सिलेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी सेल्स कर सकते हैं और इसे इस तरह से भी सिलेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेरा डिजिट गायब हो गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखें सेल्स 2000 हो गए और अगर मैं इसे इस तरह करता हूँ तो ये देखें शो नहीं हो रहा नेम। यहाँ पे देखें नेम बॉक्स में अगर मैं इन 3 सेल्स को प्रॉपर सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें सेल्स 2000 हो रहा है। अब यहाँ पे भी मैंने ये चीज़ ऐड की हुई थी, देखें यहाँ पे सेल्स 2001 लिखा हुआ है और अगर मैं इन 3 को सिलेक्ट करूँगा तो ये C3 का सेल का बता रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है वापस और डिफाइन और नेम मैनेजर में जाना है, इसे आके एडिट करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी सिलेक्शन एडिट करूँगा और यहाँ पे ये वाला सिलेक्शन देके इसे ओके कर दूँगा और यहाँ से फिर मुझे इस सिलेक्शन पे जाना है, एडिट करना है और सेल्स रेफर्स टू, इस डेटा को मुझे सिलेक्ट करना है,
और मैं वापस जाके इसे ओके कर देता हूँ और इसे फ़िल्टर को क्लोज कर देता हूँ। अब देखें ये पहले मेरा ये जो 2000 था वो भी शो हो रहा था। अब इस वक्त देखें यहाँ पे C2 है। अगर मैं इन 3 सेल्स पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सेल्स 2001 दिखा रहा है। अब यहाँ पे सेल्स 2002। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर आपसे हो जाता है तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे देखें इस होम पे जाता हूँ, सम करता हूँ, ठीक है, और मैं फार्मूला एंटर करता हूँ, ठीक है, इसी तरह, और फिर यहाँ पे भी इसी तरह, ठीक है, और इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखें ये मैंने इनका टोटल बना लिया हुआ है। अब मुझे ग्रैंड टोटल यहाँ पे इन सब का ग्रैंड टोटल चाहिए। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ग्रैंड टोटल चाहिए इन तीनों सेल्स का। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑटो सम में आऊँगा और ये अपनी सिलेक्शन दूँगा, ठीक है। जो मेरी सिलेक्शन है वो मैं इस तरह से सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और फार्मूला एंटर कर दूँगा तो मेरी सेल निकल आएगी टोटल। अब अगर मैं इस तरह से नहीं करना चाहता और यहाँ पे मैं करता हूँ फंक्शन टाइप और यूँ, अब मुझे सेल्स का नेम भूल गया हूँ, यानी कि मुझे नेम्स पता नहीं कि मैंने किस सेल का कौन सा नेम दिया था। अब मैं यहाँ पे फंक्शन टाइप कर रहा हूँ और मुझे वही नेम यहाँ पे चाहिए। तो आप अपने कीबोर्ड से F3 प्रेस कर सकते हैं। जब आप F3 प्रेस करेंगे देखिए मेरे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई है जिसमें लिखा हुआ है सेल्स 2000, सेल 2001 और 2002। तो यहाँ पे सिलेक्ट करें और ओके करें और यहाँ पे कॉमा डालें। फिर आप यहाँ पे लिखें एस, देखें मैंने एस लिखा हुआ है तो ये यहाँ से आ गया। 2001 भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रॉपर नेम डाला तो यहाँ पे देखें ये भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। फिर कॉमा डालते हैं, फिर F3 प्रेस करें और सेल्स 2000 को सिलेक्ट करें और क्लिक ओके करें तो देखें ये मेरा टोटल बन गया इस तरह। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक नई शीट बनाता हूँ और यहाँ पे इस शीट पे मुझे सेल्स जो 2000 थी वो यहाँ पे शो करनी थी फार्मूले के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता हूँ सम और ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो मैं सिलेक्शन कर रहा था, ये जो शीट है ये जुनैद के नेम से बनी हुई है और यहाँ पे सारे जो सेल्स मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेव की हुई है वो ईयर वाइज है, साल वाइज मैंने उसमें सेव की हुई है। पर यहाँ पे मैं अब एक अलहदा से शीट बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल्स जिस बंदे ने जो सेल की हुई है वो हर उस बंदे की हर एक बंदे की जो सेल से मैं अलग से एक शीट पे डाल दूं। तो यहाँ पे मैं उस बंदे की साल से लेके यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे उसकी सेल्स टाइप करता हूँ। तो देखें अब यहाँ पे मैंने एस टाइप किया, सेल्स 2000 हो गई। 2000 यहाँ पे जो की थी 2000 में ये जुनैद की है। तो इसे मैं क्लिक करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये जो सेल है यहाँ पे ये इधर से ये जुनैद की सेल जो 2000 थी 2000 की सेल यहाँ पे आ गई और शीट 2 पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 12850 शो कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, मैं प्लान्स पे जाके इसे करता हूँ 102, ठीक है, और यहाँ पे देखें तो कुछ चेंजेस हो गए और यहाँ पे शीट 2 पे जाता हूँ तो यहाँ देखें 12902 हो गए। अब वापस यहाँ पे जाता हूँ और इसको प्लान्स को फिर से कर देता हूँ 810 और एंटर कर देता हूँ और शीट 2 पे जाता हूँ। यहाँ पे देखें 13610 बन गए। तो इस तरह से आप नेम रेंज को यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आके मैं डिलीट शीट कर देता हूँ और ओके। अब हम सीखेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस
क्यों यूज़ करते हैं? देखें यहाँ पे मैंने परसेंटेज पे इसका जो है मुझे सेल्स निकालनी है। अब परसेंटेज किस तरह से निकालनी है, यहाँ पे मैंने ये देखें यहाँ पे आता हूँ इज इक्वल्ट और ये सेल लेता हूँ और इसे डिवाइड करता हूँ यहाँ पे टोटल के साथ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से कुछ सेल शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिल हैंडल करता हूँ, ठीक है, फिल हैंडल। अब फिल हैंडल जैसे मैंने की तो यहाँ पे देखें एक तो ठीक है ठीक से शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या मसला चल रहा है इसके साथ, लेकिन ये ठीक है यहाँ पे देखें शो हो रहा है कि ये ठीक तरह होगा। यहाँ पे लिखा हुआ div/0 यानी कि ये डिवाइड कर रहा है। अब ये शो नहीं कर रहा कि इसका परसेंटेज क्या होगा। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि हम जो पहले फिल हैंडल करते थे वो रिलेटिव रेफरेंस थी, यानी कि जिस सेल में हो उसी कोई आप जिस रो में है या जिस कॉलम में आप हैं उसे टोटल करें। अब अगर मैं यहाँ पे देखें फार्मूला में जाता हूँ और यहाँ से शो फार्मूला करता हूँ तो यहाँ पे एक और चीज़ देखें, यहाँ पे जो मैंने पहले वाला किया हुआ है टोटल जिस B2 डिवाइडेड बाय B5 जो मेरा ये है, B2 को मैंने डिवाइड किया हुआ है B5 के साथ। अब यहाँ पे जो मैंने मीडियम का है, मीडियम सेल जो है मेरी वो B3 डिवाइडेड बाय B6 से, B6 जो है यहाँ पे हो गया खाली, और यहाँ पे स्मॉल पे आते हैं तो B4 डिवाइडेड बाय B7 के साथ, यहाँ पे B7 जो है मेरा खाली, और यहाँ पे आता हूँ B5 डिवाइडेड बाय B8 भी है खाली। अब 0 से आप डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो ये 0 रिजल्ट निकालेगा। अब ये जो यहाँ पे फिल हैंडल की तो इसे रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। अब मुझे इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना था तो मैं वापस इसे फार्मूला को हाइड करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है, और इसे सेलेक्ट करना है डिवाइडेड बाय इस टोटल के साथ। अब यहाँ पे ये चीज़ तो बराबर हो गई। अब मुझे इसे ये बताना है कि भाई जब मैं फिल हैंडल करूँ तो आप ये B2 से B3 करें, B3 से B4 करें और B4 से B5 करें, लेकिन यहाँ पे जो B5 है वो एब्सोल्यूट रहना चाहिए, यानी कि इसे चेंज ना करें। तो उसके लिए आप एक की प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से F4, ठीक है। जैसे मैंने F4 प्रेस किया तो आप देखें यहाँ पे मैं इसे जूम कर देता हूँ, यहाँ पे डॉलर साइन आ गई, ठीक है, S के B से भी पहले आ गई और 5 से पहले आ गई, और मैं इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी कि वो बता रहा है कि B2 को चेंज करो B3 के साथ, लेकिन ये जो डिवाइडेड के बाद जो B5 है उससे चेंज मत करो। और मैं इसे एंटर प्रेस करता हूँ और फिल हैंडल करता हूँ तो देखें मेरा फार्मूला बराबर हो गया। अब यहाँ पे शो फार्मूला के बटन पे जाते हैं तो देखें यहाँ से B2 को कन्वर्ट किया हुआ है इसने B3 में, B3 से B4 और B4 से B5 में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो B5 है वो चेंज नहीं कर रहा। अब अगर मिसाल करें या समझें कि मुझे ये B जो है, ठीक है, कॉलम B कॉलम सेम रखना था, लेकिन ये जो 5 है चेंज होता रहे। मतलब मैं अगर इसे डिवाइडेड करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ या कोई भी फार्मूला और टाइप करता हूँ तो मैं चाहता हूँ जब मैं इसे फिल हैंडल करूँ तो B यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है वो चेंज होती रहे। वो किस तरह से चेंज हो, ये जो B है वो चेंज होता रहे, लेकिन ये जो 5 रो है वो चेंज ना हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से B से पहले जो है वो डॉलर साइन ख़त्म कर दूँगा और B5 से पहले रखूँगा। तो ये B को चेंज करेगा, C में C को चेंज करेगा, D में D को चेंज करेगा, E में, लेकिन ये जो 5 रो हो गई यहाँ पे उस रो को चेंज नहीं करेगा। अगर आप कॉलम चेंज करना चाहते हैं और रो नहीं चेंज करना चाहते हैं तो इसे 5 को रखें और
5 को रखें और कॉलम को बी से, अगर आप चाहते हैं कि ये B5 में ही रहे, B5 से जाए B6 को, B6 से जाए B7 में, B7 से जाए B8 में, तो आप इसे क्या करेंगे, ये जो डॉलर साइन यहाँ पे दी हुई है इसे रखेंगे और कॉलम भी यही रखेंगे, लेकिन यहाँ पे 5 से पहले डॉलर साइन हटा देंगे। अब यहाँ पे सवाल होता है कि आपने तो F4 प्रेस किया तो दोनों साइड से डॉलर साइन आ गए, अब हम अलग से किस तरह करें? तो शिफ्ट आप प्रेस करेंगे और अपने कीबोर्ड से नंबर 4 जो है, ठीक है, नंबर 4 उसे प्रेस करेंगे तो ये एक अलहदा से डॉलर साइन आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। मैं इसे हाइड कर देता हूँ और इस तरह। अब वापस जाता हूँ होम पे। एक और चीज़, यहाँ पे मैंने बोला था कि मुझे ये परसेंटेज निकालना है और यहाँ पे देखें 0.4 आ गया, 0.35 और 0.25 यहाँ पे एक हुआ। अब ये परसेंटेज कहाँ गया? तो इसे सिलेक्ट करते हैं, ये जर्नल, इसी तरह जर्नल रहता है यहाँ पे नंबर्स का, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से आप परसेंटेज टाइप कर देंगे तो ये देखिए 40%, 35, 25 और 100%, इस तरह रेफरेंस होता है। अब हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेट, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे देखें आ गया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होता है वो किस तरह होता है, हम ये क्यों यूज़ करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या चीज़? अब देखें, ये मैंने एक्सेल की हुई है, यहाँ पे मैं करता हूँ 2010 और यहाँ पे टाइप करता हूँ 2019 और यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि इसके डिफरेंस क्या है, इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस में देखना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में 2010 की सेल में और 2019 की सेल में कितना डिफरेंस है, मैंने कहाँ पे लॉस किया, कहाँ पे मैंने ज़्यादा कमाया। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा इज इक्वल और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और इसे माइनस करूँगा, 2010 की सेल को माइनस करूँगा 2019 से और प्रेस करूँगा एंटर, तो मेरा यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं इसे यूँ फिल करता हूँ तो देखें ये कुछ इस तरह हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें नंबर्स, मुझे ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कि 2010 और 2019 में ये 25% का डिफरेंस हुआ है और 25% आप इसे परसेंट दे सकते हैं और मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पे देखें ये परसेंटेज में शो कर रहा है, ठीक है। और अगर आप इसे जनरल कर देते हैं, परसेंटेज से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये नेगेटिव 25 हो रहा है, ठीक है। तो 2010 में जो था आपने 2010 में 725 किए थे और यहाँ पे 2019 में 750, तो यहाँ पे डिफरेंस 25 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर बता रहा है कि 2010 की सेल ज़्यादा थी 2019 में, और यहाँ पे देखें नेगेटिव 25 बता रहा है, तो इसका मतलब जो है आपने 2019 में ज़्यादा सेल की है 2010 के बराबर में। तो अगर आप इसे 750 कर देते हैं और इस तरह करते हैं तो यहाँ पे देखें ये इज इक्वल हो गया, बिटवीन बन गया और बराबर, यानी कि 0, तो अब कोई डिफरेंस नहीं हुआ और सेम चीज़ रही है। और अगर आप इसे 800 कर देते हैं तो यहाँ देखें -50 डिफरेंस हो गया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है इसमें, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखें ये स्टाइल में ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं हाईलाइट सेल्स रूल्स करता हूँ तो ग्रेटर देन बता रहा है, और अगर मैं इसे ग्रेटर देन को बताऊँगा तो ये बता रहा है कि ग्रेटर देन, यानी कि ठीक है। और किधर गया पता नहीं, माउस किधर शो, यहाँ पे विथ ग्रेटर देन,
ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेल चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसे वापस करें विथ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड, तो यहाँ पे आप इसे कलर्स लाइट रेड फिल और यहाँ पे रेड टेक्स्ट और यहाँ पे आप जो भी कलर देना चाहते हैं इसे दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप कस्टम कलर में जाना चाहें तो इसे कस्टम कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे क्लिक ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखें जो डिफरेंस है वो इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं वापस इसे सेलेक्ट करता हूँ और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ से ग्रेटर देन से लेस देन में जाता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ, ठीक है, लाइट रेड ग्रीन रेड एंड ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है, यानी कि अगर आप इसको फार्मूले को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं फार्मूला ख़त्म कर देता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं फार्मूला चेंज कर देता हूँ, फार्मूला मैंने उल्टा लगा लिया है। अब क्या करता हूँ, इक्वल 2019 को माइनस करता हूँ, सॉरी 2019 की सेल को माइनस करता हूँ 2010 की सेल से और इसे क्लिक ओके कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे बता रहा है कि मैंने 2019 में 2010 के मुकाबले में कितनी ज़्यादा सेल की हुई है, ठीक है। मैं इसे कर देता हूँ 675, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और हाईलाइट पे ग्रेटर देन, यानी कि जो ज़्यादा नंबर्स हैं वो मुझे दिखाओ ग्रीन फिल विथ डार्क में, और इसे ऐसे करता हूँ। और जो लेस देन नंबर हैं, जो कम हैं, वो मुझे दिखाओ रेड लाइट में, ठीक है। और इसे ऐसे करता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे जो ज़्यादा नंबर्स बन गए हैं, यहाँ पे नंबर्स का फ़र्क हुआ है। जो मेरी 2019 में सेल ज़्यादा हुई है 2010 की सेल से, तो वहाँ पे वो मुझे ग्रीन दिखाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे मेरी सेल कम हुई है 2010 के मुकाबले में, वहाँ पे मुझे ये रेड दिखाएगा। अब जैसे मैं इसे 800 को कर देता हूँ 900 और एंटर करता हूँ, तो देखें ये बराबर हो गई है, ठीक है। और एक सेल का डिफरेंस हुआ है। और अगर इसे मैं 910 कर देता हूँ तो देखें ये मुझे कुछ इस तरह लेस देन शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये, और अगर आप इसे बार्स में जाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके आप टॉप एंड बॉटम्स सेलेक्ट कर सकते हैं, डेटा बार्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको बार में शो करेगा कि आप किस तरह। और मोर रूल्स में जाएं तो यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसे कैंसिल कर देता हूँ और बार यहाँ पे कलर्स स्केल हैं, ये डेटा बार थी, यहाँ पे कलर्स स्केल हैं, तो ये आप कलर्स में शो करेगा आप। और आइकॉन्स में जाएंगे तो ये आपको इस तरह से कुछ आइकॉन्स में भी शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए। और अगर आप ये अलहदा से खुद से बनाना चाहते हैं अपने, तो आप खुद से भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें देखें जैसे 925 है और इसे 9 में कर देता हूँ 1050 और एंटर कर देता हूँ, तो ये देखें मेरी सेल बहुत हो गई, इसके मुकाबले में हाई हो गई, तो ये एरो ऊपर दिखा रहा है। और यहाँ पे देखें 15% लो हो जा रही है, यानी कि डिफरेंस आ रहा है। इसे मैं अब कर देता हूँ 900 में और एंटर कर देता हूँ, तो मैं देखें ये मेरा इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, ये सेल बढ़ रही है। और अगर मैं इसे फिर से कम कर देता हूँ 800 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ये देखें लो गिर रहा है यहाँ पे मेरा मार्केट। तो इस तरह से ये आपको इंडिकेट करता है। और अगर आप खुद से अपने तरफ से किसी एक के लिए या कुछ भी बनाना चाहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं, मैनेज रूल्स पे जाएं या न्यू रूल्स पे जाएं, तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल्स 2 कलर्स में आप कर सकते हैं, 3 कलर्स, डेटा बार आइकॉन सेट्स में आप कर सकते हैं, किस तरह से सेट होने चाहिए, यहाँ पे आप वो सेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू देना सेट कर सकते हैं।
और यहाँ पे टाइप किस टाइप में शो हो, नंबर होना चाहिए, परसेंट में करे, ठीक है, फार्मूला में करे, तो वो आप के ऊपर डिपेंड करता है जो आप इसमें करें, शो आइकॉन करें, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखें ये वैल्यू बता रहा है आइकॉन की, तो आप इस तरह से भी रिवर्स आइकॉन ऑर्डर में कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें पॉजिटिव, यहाँ पे रिवर्स, तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंस और नेम रेंजेस, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ थी, मैं समझा देता हूँ आपको। देखें यहाँ पे एक ट्रिक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और इंसर्ट में जाके पाई चार्ट बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आता हूँ और ठीक है, पाई चार्ट नहीं, चार्ट बनाता हूँ, किधर गया, और यहाँ पे कॉलम वाइज चार्ट। और तो अब मैंने यहाँ पे देखें चार्ट बनाए, तो यहाँ पे बता रहा है सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, ये सीरीज़ बना देता है। अगर इसे मैं स्विच कर देता हूँ तो फिर भी देखें ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है। अब सीरीज़ 1, 2, 3 और 4 और फिर से स्विच कर देता हूँ, तो ये स्विच जो बता रहा है, ये जो सेल्स हैं ये ऊपर वाले 2000 सेल 2000 है, मैं इसे चार्ट को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। ये जो सेल है 2000 उसे समझ में नहीं आ रहा, तो ये नंबर है या टाइटल है इसका। अब यहाँ पे जो हम चार्ट वगैरह बनाते हैं, जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और फिर से यहाँ से मैं चार्ट बना देता हूँ और ठीक है, आप चार्ट पे क्लिक करें तो ये चार्ट बन जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 और सीरीज़ 4 बता रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरह करते हैं तो सीरीज़ 3, 1, 2, 3 बता रहा है। अब ये जो सीरीज़ बता रहा है ये क्यों बता रहा है, यहाँ पे ये मसला है इसके साथ। वो मसला कौन सा है कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे वापस जाता हूँ, ये जो है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली, ये जब ये यहाँ पे होता है तो ये नंबर बताता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह ये जो नंबर से इस तरह से होंगे तो उसे पता चलेगा कि ये टाइटल है। और अगर आप इसे इसी तरह से रखेंगे तो वो समझेगा कि कुछ नंबर दिया हुआ है। इसे डबल क्लिक करें और यहाँ पे इंटर के बाजू में जो नंबर है साइड में उसे हिट करें और यहाँ पे देखें तो ये जो मेरा नंबर है उस तरफ उस साइड में चला गया। और इसे भी आप क्लिक करें और ये नंबर दें, इसे भी क्लिक करें, यहाँ पे भी नंबर दें और इस तरह से करें। और फिर अब मैं इसे सिलेक्ट करके चार्ट बना देता हूँ, इंसर्ट कॉलम चार्ट। तेरी खैर यहाँ पे शो नहीं कर रहा, क्या मसला है। Thanks for watching and Allah Hafiz. Exploration of space.